अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। टारगेट सेट हो गया है, नई डेडलाइन तय हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 77वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा भी सेट कर लिया है, जिसमें 4 बड़ी बातें हैं। 2024 में सत्ता में वापसी, स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार, अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 में विकसित भारत। इस टारगेट को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बुराइयों से लड़ने का जिक्र किया, उसमें चुनावी स्वर साफ सुनाई दे रहा है। हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। इनका तो जीवन मंत्र यही है, परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन इशारा था। मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से विपक्ष पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं चूका और स्थिर सरकार के नाम पर तीसरे कार्यकाल की अपील की। स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की, तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। टारगेट सेट हो गया है, नई डेडलाइन तय हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 77वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा भी सेट कर लिया है, जिसमें 4 बड़ी बातें हैं। 2024 में सत्ता में वापसी, स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार, अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 में विकसित भारत। इस टारगेट को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिन बुराइयों से लड़ने का जिक्र किया, उसमें चुनावी स्वर साफ सुनाई दे रहा है। हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। इनका तो जीवन मंत्र यही है, परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन इशारा था। मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से विपक्ष पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं चूका और स्थिर सरकार के नाम पर तीसरे कार्यकाल की अपील की। स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की, तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर इतने आश्वस्त दिख रहे हैं, तो उसकी कुछ वजहें भी हैं। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में पब्लिक का
ब्रांड मोदी पर भरोसा बढ़ा। 2014 में जहां बीजेपी 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत लेकर आई थी, वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी को ही 303 सीटें मिली थी। इसी जनादेश से मिले आत्मविश्वास में इस बार तो लाल किले से पीएम मोदी ने कह दिया, इस दौर का असर आने वाले 1000 साल तक पड़ेगा। कि भारत के ऐसे अमृत काल में, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है, जो अपनी अमीर आंख छोड़ करके 15 अगस्त पर लाल किले से अपने दूसरे कार्यकाल के इस आखिरी भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। लाल किले पर ये पीएम का 10वां संबोधन था। उन्होंने 90 मिनट भाषण दिया। मेरे देशवासियों की बजाय 26 बार मेरे परिवारजनों बोले, 3 बुराइयों से लड़ने की अपील की और उन्होंने देश को 3 गारंटी दी। लेकिन विपक्ष को मोदी का भाषण रास नहीं आया। कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में हुई नहीं है। वो गलत सोचते हैं। आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर को और स्वतंत्रता दिवस को राजनीति करने का स्थान बना दिया है, राजनीति करने का अवसर बना दिया। ये तो घमंड है। कोई भी सत्ता में आए या जाए, या कोई कितना भी बड़ा राजा महाराजा, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं होता। और जनता ये भी देख रही है कि आज की स्थिति क्या है। पर वालों का ये नियम है कि भाई जो आएगा वो जाएगा। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का इस कार्यकाल का ये आखिरी भाषण था। लेकिन मोदी ने लोकसभा चुनाव से 8 महीने पहले ही 2024 के चुनाव की लाइन लेंथ सेट कर दी है।